ब्रेकअप के बाद सिर्फ ये दो काम करना है जिससे आपका एक्स पार्टनर आपके लिए वापस या फिर आपके पास वापस आ सकता है। जिस तरीके से आपने अपनी वैल्यू खोई, उस वैल्यू के थ्रू आप मतलब वही वैल्यू के साथ वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आ भी जाएगा आपके पास। लेकिन ये सिचुएशन वही वर्क करेगी जहां पे सच्चा प्यार था। मैं हर वीडियोस में यही बताता हूँ, जहां सच्चा प्यार होगा वही साइकोलॉजी यूज होगी। अदरवाइज बहुत सारे लोग फालतू रिलेशनशिप में भी अगर साइकोलॉजी यूज करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, छोड़ दो उस इंसान को जो घटिया है। ठीक है, जहां पे सच्चा प्यार था, सामने वाले इंसान ने कभी आपसे प्यार किया, उसके लिए ये चीज वर्क करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, हमारे दोनों के बीच जो भी बात होगी वो प्राइवेट रहेगी, वो किसी को शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन कॉल पे जो बात करेंगे उसका चार्ज लगेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा जरूरत है तभी जाके कॉल बुक कराना, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कॉल बुक करने के लिए। उसका चार्ज लगेगा जो व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप वीडियो से अपना काम चला सकते, कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की। ठीक है, अपने पैसे वेस्ट करने की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे फ्री में जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं लाइव आता रहता हूँ। ठीक है, सामने वाला इंसान ब्रेकअप करके चला गया। अभी मैं पहले तो ब्रेकअप की सिचुएशन की बात कर लेता हूँ। मैं जैसे काउंसलिंग करता हूँ ना, तो लोगों को मेरे पास कॉल आते हैं और ऐसे ऐसे सिचुएशन आती कि मुझे हंसी आती लोगों के ऊपर। सर मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी, सामने वाले ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। जब मैं रीजन पूछता हूँ कि क्या रीजन है ब्रेकअप करने का, सर उसने बोल दिया कि अब मेरे को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, अब हमारा फ्यूचर है नहीं, अब हमारा ये नहीं, अब हमारा वो नहीं है। लोग वो इंसान ऐसा बोल रहा है। अरे यार, जो इंसान आपको ये बोल रहा है कि हमारा फ्यूचर है नहीं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर वो बोल रहा है हमारी शादी नहीं हो सकती, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी ये है, मेरी फैमिली बहुत, मेरी मम्मी जी बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे फादर ऐसे है, वो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, मेरे फादर से डर लगता है, मम्मी से डर लगता है। ऐसे कमेंट्स आ रहे सर, इसकी वजह से फिर मैं उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, वो इंसान आपको उल्लू बना रहा है। सबसे पहली चीज, उल्लू बना रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया तब फैमिली का डर क्यों नहीं आया उसको, तब मम्मी का डर क्यों नहीं आया, तब पापा जी का डर क्यों नहीं आया, तब तो रिलेशनशिप में अच्छे से घूम रहा था, तब तो फिजिकल होने में भी नहीं डरा, तब मम्मी का डर नहीं आया कि मैं फिजिकल हो जाऊंगा, पकड़ लेंगे, मुझे मारेंगे, तब मम्मी का डर नहीं था, तब पापा का डर नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इज्जत बोल रहा है, इज्जत है फैमिली की। तब इज्जत कहाँ गई तुम्हारी? जब तुम यहाँ ओयो रूम में जाते हो, जब सोते हो फैमिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होते हो, तब कहाँ गई आपकी इज्जत? हाँ, अगर जो इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो इंसान अगर ऐसे बहाने बना रहा है तो समझ लो वो इंसान फैमिली के नाम पे खुद छुप रहा है। उसको खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना, उसको खुद तुम्हारे साथ रहना नहीं हो, इसीलिए ब्रेकअप कर रहा है। लोग बोलते ब्रेकअप करके चला गया। ब्रेकअप होने का रीजन ये नहीं है, ये असली ब्रेकअप नहीं है। ये तो सिर्फ वो जानबूझकर आपको छोड़ा जा रहा है, ये आपको धोखा किया जा रहा है आपके साथ, ये धोखा है क्लियरली। लोग बोलते हैं सर वो इंसान धोखेबाज नहीं, उसकी फैमिली ऐसी। अरे जब वो इंसान आपके साथ फिजिकल हो सकता है तब फैमिली का डर नहीं है उसको। जब वो आपके साथ सो सकता है तब पापा और मम्मी का डर नहीं है। जब वो रिलेशनशिप बना सकता है उसको तब डर नहीं है। और जब शादी की बात आई, जब आपके साथ रहने, फ्यूचर में रहने की बात आई, तब उसको फैमिली का डर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ऐसे घटिया लोग हैं, इनको हमेशा के लिए छोड़ देना बेटर ऑप्शन है। अब हम आते हैं जब सच्ची में किसी और रीजन की वजह से, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, झगड़ा हो गया, सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो गया, सामने वाले इंसान अब नहीं रहना चाहता, वो बोलता है तू इरिटेट करती है, तू मेरे को इरिटेट करता है, इसकी वजह से उसने ब्रेकअप कर दिया, इसकी वजह से उसने छोड़ दिया। सबसे पहले आपको पता है ब्रेकअप के बाद क्या करना है? नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों फॉलो करना है? नो कॉन्टैक्ट रूल से आप अपनी जो गई वैल्यू है, देखो नो कॉन्टैक्ट रूल से कुछ नहीं होता, कोई इंसान वापस नहीं आ जाता। नो कॉन्टैक्ट रूल से क्या होता है? नो कॉन्टैक्ट रूल से होता है कि आप अपनी वैल्यू को गेन कर लेते हैं। रिलेशनशिप में ब्रेकअप कब होता है? मैं आपको पहले एक्सप्लेन में समझाता हूँ। ब्रेकअप तब होता है जब हम अपनी वैल्यू सामने वाले की नजरों में गिरा देते हैं। जब सामने वाले को लगता है कि ये कोई वैल्यूबल नहीं है, तभी लोग हमें छोड़ेंगे। जब तक उनका मतलब है तब लोग तक, जब तक हम उनका मतलब हमारे साथ है, मतलब जब तक वो इंसान का मतलब निकल रहा है तब तक वो इंसान हमारे साथ रहेगा, तब तक लोग हमारे साथ रहेंगे। जब लोगों का मतलब खत्म हो जाएगा, लोग आपको छोड़ देंगे। इसीलिए मैं हर वीडियोस में बताता हूं कि लोग जो है आपकी वैल्यू पे डिपेंड करता है आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपने अगर हाथ जोड़ के भीख मांग के, सामने भीख दे दे, प्यार के भीख दे दे, इंटरेस्ट रख ले, प्लीज कॉल कर ले, प्लीज मैसेज कर ले, अगर आपने ऐसे कर करके अपनी वैल्यू को खो दिया है, इसकी वजह से सामने वाले को जब पता चलेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए लोग आपको छोड़ देते। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल से क्या होता है? नो कॉन्टैक्ट रूल से पहले आप अपनी वैल्यू को गेन करते। कैसे करते? जब हम उस इंसान से दूर हो जाते, जब ब्रेकअप हो जाता है, मैक्सिमम लोग यही गलती करते, हाथ जोड़ते, प्लीज मेरे साथ रहना, प्लीज स्टे विथ मी, प्लीज मैं मर जाऊंगा, प्लीज मैं मर जाऊंगी।
जब हम ये करते हैं ब्रेकअप के बाद, सामने वाला यही चीज तो चाहता है कि ये तड़प में मेरे लिए, ये तड़पे मेरे लिए, ये रोए मेरे लिए, ये भीख मांगे मेरे पीछे, और यही चीज तो हो रही है उसके हिसाब से। लेकिन जब हम ब्रेकअप के बाद थोड़ा मेच्योरिटी दिखाते हैं, नो कांटेक्ट फॉलो करते हैं, नो कांटेक्ट में क्या क्या चीज करनी बताता हूँ। नो कांटेक्ट रूल में सबसे पहले उस इंसान को कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये तो सिंपल सी चीज है। उसको ऑनलाइन नहीं देखेंगे। लोग क्या करते हैं, सर वो तो नहीं देख रहा ना, मैं उसको ऑनलाइन देख रहा हूँ, तो उसमें क्या हो गया? नहीं, वो देखे या ना देखे फिर भी आप उसको ऑनलाइन नहीं देखोगे, वो क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटी नहीं देखोगे 25 से 30 दिन तक। उस इंसान को मैसेज नहीं करोगे, उस इंसान के पास जबरदस्ती रीच करने की कोशिश नहीं करोगे। किसी थर्ड पर्सन को, जो इंसान आपकी इसमें इन्वॉल्व है या फिर किसी को पता है, उसके बारे में उससे नहीं पूछोगे, भले वो कितना भी क्लोज हो, लेकिन उससे नहीं पूछोगे। ठीक है, ये चीज नहीं करनी जब आप नो कॉन्टैक्ट के दौरान होते हो। सामने वाले इंसान की कॉल आ रहे बिल्कुल नहीं रिसीव करना, सामने वाले के मैसेज आ रहे बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स करना है। तब तक नहीं करना जब तक उसको लगना, ये डरना आ जाए कि यार ये सच्ची में तो नहीं चलेगी, सच्ची में इसे तो नहीं मुझे छोड़ दिया। इंसान के अंदर ये डर आना चाहिए कि मैंने इसको छोड़ा है, इसने मेरे को छोड़ा है। जब तक ये डरना है, ये डर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको पूरी तरीके से जानता है। आपने जो भीख मांग मांग के अपनी वैल्यू खोई ना, इसीलिए उसको पता है ये कि वीडियो देख के आई है, 10-15 दिन मेरे बिना दूर रहेगी, वापस मेरे पास ही आने वाली है। इसको कोई नहीं मिलेगा, इसको कोई नहीं मिलती है, इसको कोई नहीं मिलता है, ये मेरे पास ही आती है, ये मेरे पास ही आता है। ये उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे हम। कैसे तोड़ेंगे? थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं आपके अंदर, पेशेंस का ही प्रॉब्लम है लोगों के अंदर ना। सर मैंने इतने दिन, अरे यार दिन मत गिनो, आप रियलिटी के बेस पे चलो। अगर मैंने बोला है नो कांटेक्ट, तो नो कांटेक्ट ऐसा नहीं 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, ऐसे गिन गिन के मत चलो। नो कांटेक्ट का मतलब होता है रियलिटी पे जीना, रियल लाइफ जीना। जो सामने वाला गया तो फिर उसको देखना नहीं है वापस मुड़ के कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या कर रहा है, ऑनलाइन रह रहा है, किससे बात कर रहा है, किधर जा रहा है, खुश रह रहा है, दुखी रह रहा है, रो रहा है, स्टेटस क्या लगा रहा है, कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान जो कर रहा है कर रहे, तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करनी। सर वो तो उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर वो कैसे देखेगा मैं खुश हूं? कोई जरूरत नहीं उसको दिखाने की। आप खुश रहो अंदर से अपने आप। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है। अपने आप सामने वाले को रियलाइज हो जाएगा कि यार ये इंसान तो खुश है, कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा ही। तब सामने वाले को डर आ जाएगा कि यार ये चीज है। इसलिए ब्रेकअप के बाद ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो कॉन्टैक्ट रूल और अपनी हैप्पीनेस। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सामने वाले को शो करोगे। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो जो चीजें मैंने बताया आपको वो नहीं करनी, और अगर आप हैप्पीनेस शो करो तो हैप्पीनेस में क्या करना है आपको? सामने वाले इंसान को जबरदस्ती नहीं दिखाना कि मैं खुश हूं। अपने अंदर आप खुद को खुश रखो, अपने आप खुद के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। खुद को अंदर ही अंदर खुश रखो, उसको दिखाने के लिए नहीं तो खुद फेस पे स्माइल है लेकिन अंदर दुख है, अंदर दर्द है। तो आप लाइफ में कभी नो कांटेक्ट या फिर आप किसी को पा नहीं सकते। सच्ची में खुश रहोगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि ये वैल्यूएबल इंसान है, इसको फर्क नहीं पड़ता। लोगों को कब फर्क नहीं पड़ता? जब आपको फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, तब लोगों को फर्क पड़ता है। आपके पास आने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। तब लोग चाहते हैं कि यार ये इंसान कितना अट्रैक्टिव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना मजबूत है, इसको कोई छोड़ दे, इसको फर्क नहीं पड़ता। लोग ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जिसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाली चीज मैं 1000 वीडियोज में बता चुका हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने अंदर। नहीं सर मैं उसके पीछे, नहीं सर मैंने उसको ये कर लिया, मैंने यहां से देख लिया सर, ये कर लिया सर, वो आता ही नहीं, मैंने सब कर लिया। कुछ मत करो। जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको रियलिटी के बेस पे जीना सीख जाओ, अपने लाइफ को एंजॉय करना सीख जाओ। लोग अपने आप झक मार के आपके पास आएंगे जब लोग देखेंगे कि कितना अच्छा बंदा है, कितना खुश रह रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं है। लोग हमेशा आपको दुखी देख के आपके पास नहीं आएंगे, आपको खुश देख के आएंगे। ये रियलिटी है। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वर्क करेगा, और डेफिनेटली अगर नहीं भी आता है घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आराम से मूव ऑन भी कर जाएंगे। ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि किसी के जाने से फर्क ना पड़े, किसी के आने से फर्क ना पड़े। यही लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। थैंक यू सो मच।